हेलो गाइस। अब देखो, नॉर्मली हम लोग जब भी पेपर सेक्टर की बात आती है तो जेके पेपर, शेषाशाही पेपर, यश पक्का, ऐसी कंपनी, वेस्ट कोस्ट पेपर, ये कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं। बट ये जो शेयर ये आपके आंखों के सामने से चला गया इतने ऊपर, और इसका नाम भी आपने कभी सुना नहीं होगा। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, यहाँ आप मतलब बहुत कम हो गए इसमें मेरे सब्सक्राइबर में तो जिन्होंने सुना होगा। कंपनी का नाम है क्वांटम पेपर। अब कंपनी, इसका शेयर देखो 50-40 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था, अभी 200 हो चुका है। और ये जो इसका स्ट्रक्चर है बॉस, ये बहुत स्ट्रांग बुलिश स्ट्रक्चर है। कंटिन्यू ऊपर की तरफ ये जा रहा है। तो अब हमें क्या करना होगा, इसमें क्लियरली 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 150 का स्टॉप लॉस रखना है और पोजीशन होल्ड करना है इसमें। ये जो स्ट्रक्चर है देखो, ऊपर जाता है कंसोलिडेशन, ऊपर जाता है कंसोलिडेशन, ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे आएगा 150 60 के आसपास हमें बाय करना है। 150 का स्टॉप लॉस, 10 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस, और फिर से ये जब ऊपर की तरफ जाएगा तो हमें स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। सिंपल सी बात है। कंपनी 70% प्रमोटर होल्ड करते इसमें, और फंडामेंटली भी अभी अच्छी लग रही है। हम कैसे फंडामेंटल से वो तो देखेंगे आगे। बट ये एक शेयर है, पेपर इंडस्ट्री में अगर इन्वेस्ट करना होगा तो क्वांटम पेपर, ये स्टॉक आपके रडार पे होना चाहिए। यहाँ क्रॉस ओवर भी देखो, बुलिश क्रॉस ओवर ज़्यादा बुलिश होते हुए जा रहा है। मंथली चार्ट पे भी सही है। तो ये एक शेयर आपको रडार पे रखना है। फंडामेंटली देखते हैं, 1638 करोड़ की कंपनी, सिर्फ 9 के पी पे, 9 के पी पे अवेलेबल है। और बुक वैल्यू इसकी 111 है, 111 बुक वैल्यू है। यहाँ टिप टू इक्विटी नेग्लिजिबल है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न इक्विटी 20% के आसपास है। फेस वैल्यू 1 की इसकी, और प्लेज परसेंट 76%। जैसे हमने देखा, यश पक्का शेयर में 85% प्लेज है, वैसे इसमें 76% प्लेज है। अब ये पेपर इंडस्ट्री में प्लेजिंग का कुछ होगा तो मुझे नहीं पता, बट इसका स्ट्रक्चर अच्छा है। कंपनी ऊपर की तरफ भाग रही है, और प्रमोटर 70% होल्ड करते, ये एक स्ट्रॉन्ग इसका पॉइंट होगा। अब क्वांटम पेपर ये क्या करती है, प्रोडक्शन मार्केट में वुड फ्री राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर, wood free writing and printing paper. The company is one of the largest fully integrated agro-based paper manufacturers in India, committed to manufacturing wood free high quality मैप्लीथॉन, क्रिम्बो, कॉपियर एंड स्पेशलिटी पेपर बनाने का काम ये कंपनी करती है। अब इसके प्रोडक्ट्स अगर देखा जाए तो जैसे मैंने बोला, कलर्ड पेपर, लेजर, कार्ट्रिज, पार्चमेंट, डुप्लीकेटिंग पेपर, वुड फ्री स्पेशलिटी पेपर बनाने का काम है। और अभी इन्होंने नए स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स लाइक फूड ग्रेड ओजीआर, कप स्टॉक बेस्ड टिश्यू पेपर, इसमें कंपनी घुसी है। तो आगे जाके इसमें कुछ तो मतलब हो सकता है। अभी देखा जाए तो डोमेस्टिक मार्केट 85% ऑफ रेवेन्यू आता है फ्रॉम इंडिया, एंड रेस 15% इसका रेवेन्यू आता है नेपाल। तो ये FY22 के पैरामीटर, ठीक है। बट 97% of revenue from India and only 3% revenue from Nepal in FY21। 21 में 97% इंडिया से था, अब 85% है, 15% नेपाल से है। तो कंपनी बाहर भी ज़्यादा ऑपरेशन कर रही है। अब इसका क्लाइंटेल देखे तो वॉलमार्ट, मैक्रो हिल, कोकुयू, कैमलिन, ये कोकुयू मतलब कैमलिन, फाइन कैमलिन है, सॉरी, ये मुंबई बेस्ड, थॉमसन, लोटस ग्लोबल, नवनीत, देखो नवनीत पब्लिकेशंस भी इनके क्लाइंट है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस है, मैकमिलन है। तो स्ट्रॉन्ग इसके जो क्लाइंटल है, क्लाइंटल बेस है, वो स्ट्रॉन्ग है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ये पंजाब में है, with production capacity 1,64,250 with 4 paper machine and agro wood based
पल्पिंग फैसिलिटी। तो ये पंजाब बेस्ड कंपनी है और अच्छा है, मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चर सही है, डाइवर्सिफिकेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 90 प्लस डीलर्स इन पैन इंडिया है। और टेक्निकल कोलैबोरेशन, द कंपनी हैज इनटू टेक्निकल विद स्पेशलिटी मिनरल्स ऑफ यूएसए फॉर द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन पीसीसी प्लांट। ओके। अब देखो, जुलाई 22 में ऑलमोस्ट 81% प्लेस था, ठीक है, 81% प्लेस था। और अब कितना है, 81% से ये प्लेजिंग कितना हो चुका है, 76%। मतलब प्रोमोटर ने इसका प्लेजिंग कम कर रहे हैं। प्लेजिंग अगर कम कर रहे तो कंपनी के चांसेस है ऊपर जाने के ज़्यादा। देखो, रिड्यूस डेब्ट एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर 19 का सीजी, और डेबिटर 49 50 डेज से 36 डेज हो गए, तो ये सही है। और रिजल्ट्स कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट, देखो 30 करोड़, 33 करोड़, 61, 99, 105, 114 ओपीएम में इंक्रीज हो रहा है। तो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज। वैसे ही मैं देखूँ तो वाई वाई भी देखो, 30 करोड़ से 120 करोड़, 120 करोड़ से 380 करोड़। और ओपीएम भी देखो 7% से 14%, मतलब डबल, 14 से भी डबल से भी ऊपर 29%। तो कंपनी के ओपीएम भी बढ़े हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट होता है कंपनी के फंडामेंटल में। रिजर्व्स 958, बोरोइंग 483। बोरोइंग 700 से कम होकर 400 हुई है, तो ये भी एक अच्छा बात होती है कि कर्जा कम कर रही कंपनी। ऑलमोस्ट डेफ फ्री बोलूंगा मैं इसे। और यहाँ देखो 70% प्रमोटर, 0.39 एफ आई आईज, 29.30% पब्लिक। पब्लिक में भी मैं तो बोलूँगा प्राइवेट लिमिटेड ही ज़्यादा है, तो पब्लिक को किसी को पता ही नहीं है शेयर। और अच्छे खासे प्रमोटर भी इनके पास, देखो ये केपडोम एंटरप्राइज, इनके पास ही 66% का स्टेक है। तो आने वाले टाइम में ये कंपनी भी हमें बहुत तगड़ा मुंह दिखाते हुए मिल सकती है। ऑलरेडी इसने कितने रिटर्न जनरेट करके दिए, तो एक साल में 135% रिटर्न। और टिकर टेप की मैं मानूँ तो प्रॉफिटेबिलिटी हाई, एंट्री पॉइंट गुड, अभी भी एंट्री पॉइंट सही है। तो ये एक रडार पे रख सकते हो। डिविडेंड 3 रुपए का डिविडेंड देती कंपनी। 30 जून 2023 को 3 रुपए का डिविडेंड दिया है कंपनी ने। तो इतना छोटा स्टॉक और 3 रुपए का डिविडेंड आपको मिल रहा है, तो यहाँ भी आपको एक नज़र रखनी पड़ेगी कि छोटा स्टॉक है बट डिविडेंड अच्छा दे रही, क्योंकि ज़्यादातर डिविडेंड प्रमोटर के पास जा रहा है 70%। तो ये एक बात आपको याद रखनी है।